हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कर्नाटक हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि घरेलू हिंसा के ऊपर है, जो कि ये सवाल उठाता है कि घरेलू हिंसा के सेक्शन 12 के अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन दायर की जाती है वो सीआरपीसी के सेक्शन 468 के अंतर्गत लिमिटेशन का पीरियड दिया हुआ है उसके तहत प्रतिबंधित होती है या फिर नहीं। तो वीडियो से शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके काम की है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो घरेलू हिंसा कानून के सेक्शन 12 के तहत कोई भी एप्लीकेशन या अर्जी कोर्ट में दायर की जाती है तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 468 के अंतर्गत जो समय सीमा दी गई है उसके दायरे में आएगी। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति एस मृदुल की एकल पीठ कर रही थी। कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में ये निर्धारित किया कि जब भी कोई एप्लीकेशन घरेलू हिंसा कानून के सेक्शन 12 के तहत कोर्ट में दायर की जाती है और वो अपराध शब्द के अंतर्गत नहीं आती, सीआरपीसी की धारा 468 उस पर लागू नहीं होगा। इसलिए घरेलू हिंसा का कानून की धारा 12 का अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन दायर की जाती है उसके ऊपर सीआरपीसी की धारा 468 लागू होना गलत है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सीआरपीसी सेक्शन 468 हमें क्या बताती है। सेक्शन 468 के अपराधों का संज्ञान करने के लिए एक परिसीमा काल अवधि निश्चित की गई है, यानी कि एक लिमिटेशन पीरियड बताया गया है। कोई भी कोर्ट ऐसी परिसीमा काल अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकेगा। तो सेक्शन 2 के अंतर्गत ऐसी लिमिटेशन पीरियड का निर्धारण अपराधों की 3 कैटेगरी के ऊपर डिवाइड किया जाता है, जिनमें से कि सबसे पहले आता है ऐसे अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय होते हैं। उसमें लिमिटेशन पीरियड होता है 6 महीने की, यानी कि 6 महीने के अंदर कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकती है। दूसरी कैटेगरी है ऐसे अपराधों के लिए जिनमें 1 साल से या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए कारावास होता है, तो उसमें लिमिटेशन पीरियड 1 साल का होता है, यानी कि कोर्ट 1 साल के अंदर उसमें संज्ञान ले सकती है। और तीसरी कैटेगरी होती है ऐसे अपराधों के लिए जिसमें सज़ा का कोई प्रोविज़न 1 साल से लेकर 3 साल तक होता है। इसमें लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल तक का, यानी कि कोर्ट इस तरह के केसों की सुनवाई 3 साल के अंतर्गत कर सकती है। तो वापस आते हैं अपने केस की तरफ। इसमें कि कोर्ट ने ये कहा कि सीआरपीसी की धारा 468 केवल तभी लागू होती है अगर कोई अपराध होता है। अगर कोई अपराध अगर नहीं हुआ है तो लिमिटेशन प्रतिबंध भी लागू नहीं होगा। तो कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून की धारा 12 के तहत घरेलू हिंसा को अपराध की तरह नहीं समझा जाता। इसमें कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने की प्रोविज़न है, ना कि दोष सिद्ध और ना कि सज़ा देने का प्रोविज़न होता है। कोर्ट ने यह आदेश पुत्ताराजू नामक व्यक्ति की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 11 अप्रैल 2016 को की गई थी, जिसमें उसे अपनी पत्नी और बच्चे को भरण पोषण और घर किराए के तौर पर 8,000 रुपया प्रति माह देने का निर्देश दिया गया। पति ने उस पर आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उसे 4,32,000 रुपये की राशि को जमा करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि इस राशि को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के निर्देश दिए गए, जहां से पत्नी उस राशि को निकाल सकती है। पत्नी ने इस अमाउंट को निकालने के लिए अनुमति के लिए अर्जी दायर की थी, जिसे उसके पति ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि याचिका घरेलू हिंसा की तारीख से 10 साल बाद दायर की गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा कानून की धारा 12 के तहत जो अर्जी दायर की जाती है वो सीआरपीसी के सेक्शन 468 में जो लिमिटेशन दायरा है उस पर लागू नहीं होता।
तो होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और PDF कॉपी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अगर आपकी काम की है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।